सुप्रभात। यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों को गणेश भगवान की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। एवं मेरे छोटे बच्चे जो अपनी दादा दादी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, उनको शुभ चिरंजीव, शुभ चिरंजीव। आज भगवान गणेश जी का दिन है और बहुत सुंदर मौसम है। चारों तरफ पेड़ पौधे हरे भरे नजर आ रहे हैं। कहते हैं जब पतझड़ के बाद बारिश होती है तो पेड़ पौधे सुनहरे सोने की तरह उनकी पत्तियां हरी भरी चमकती हुई नजर आती हैं। और जिस तरह से नई कोपलें उन पे नई पत्तियां आती हैं तो वह सुंदर में प्रसन्नता से जो है चारों तरफ चमकती हुई दिखाई देती है। उसी तरह से इस संगत में जितने भी उपस्थित हैं, मैं गणेश भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो भी स्वस्थ रहें और इसी तरह से हरे भरे उनके परिवार रहें, उनके परिवार में इसी तरह से सुख शांति वैभव बना रहे। और आज की कथा का एक छोटा सा विषय, 2 शब्द का मैं चुन के लाया हूँ, जो विषय है डर। डर शब्द आपने सुना होगा। वह किसी के भी अंदर, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसके अंदर डर भर गया तो वह किसी भी चीज में, किसी भी जगह पे, किसी भी काम में जल्दी से उन्नति नहीं पाता है। क्योंकि डर शब्द एक ऐसा शब्द है, वह आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे किसी विद्यार्थी को अगर उसके टीचर ने ज़्यादा से ज़्यादा डरा दिया हो, धमका दिया हो, तो वह हर बार उसके सब्जेक्ट में, उसकी जो क्लास है उसमें हमेशा सहमा यानी डरा हुआ नजर आएगा। इसी तरह से किसी ऑफिस में किसी बॉस ने अपने कुलीग को हद से ज़्यादा डांट दिया हो, या घर में पिता ने बच्चे को या परिवार के किसी भी सदस्य को हद से ज़्यादा डांट दिया हो, इसी तरह से हमने किसी पक्षी को उस जगह से भगा दिया हो, किसी पशु को मार दिया हो, प्रताड़ित किया हो, उस जगह से मार मार के भगाया हो, तो वह भी उस जगह पे जल्दी से नहीं आता है। तो ये जो डर शब्द है, ये जो 2 अक्षर का शब्द है, यह आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता है।
तो जब तक हम अपने अंदर का डर खत्म नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें कोई चीज सीखनी हो तो सबसे पहले हमें अपने अंदर का डर खत्म करना होगा और उस चीज को सीखने की चाह रखनी होगी। और जब तक हम उसको मन लगाकर नहीं सीखेंगे तब तक हमारे अंदर डर भरा रहेगा। और इस डर से मुक्ति पाने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जैसे मैंने देखा है, जब हम किसी नए व्हीकल को पकड़ते हैं सीखने के लिए तो हमारे अंदर डर भरा रहता है कि हम एकदम से गिर गए तो हमारे हाथ पांव पे चोट लग जाएगी। लेकिन हम सीखते भी तभी हैं जब अपने अंदर का डर धीरे धीरे खत्म करते हैं और उसको मन लगाकर अपना समझकर उस चीज को सीखते हैं। समय देके उस पे मनन करते हैं, विचार करते हैं और हर बहा उसकी चाह रखते हैं सीखने की, तो एक न एक दिन परमात्मा की कृपा से भगवान भी प्रसन्न होके हमारी मेहनत को देख करके उस डर को खत्म कर देते हैं और हमारे अंदर इस तरह का ढाढ़स, इस तरह का धैर्य बांध देते हैं कि आज आप इस डर से बाहर निकल करके सफलता को प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं उनकी लाइफ में भी इस तरह के कई बार मौके आए होंगे। उनके अपने तजुर्बे के हिसाब से उन्होंने भी सफलता पाई होगी। और जो मेरा खुद का तजुर्बा है, मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को अगर सीखने की चाह रखी होगी तो अपने अंदर का डर धीरे धीरे खत्म करके अपने से बड़े को बार बार पूछ करके, अगर ट्रैफिक से संबंधी हो तो बार बार उस चीज़ को रोड में जाके सीख करके गिर करके तभी आगे बढ़ा हूँ और आगे बढ़ने की चाह भी रखता हूँ। तो यहाँ पर उपस्थित जो भी सज्जन यहाँ पर बैठे हैं, मेरी माता एवं बहनें, आपको भी कभी कोई चीज़ सीखनी हो या पूछनी हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं। और अपने अंदर का डर जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आप कुछ सीख नहीं सकते हैं। जब तक आप अपने अंदर का दुख सुख अपनों को नहीं बताएंगे तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि आप क्या चाहते हैं। और ये तो कुदरत का दस्तूर है, सबके सामने ये चीज सत्य है कि बिगर मेहनत और लगन से कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते। जिस तरह से हम भोजन के लिए सूखे आटे को पानी में मिलाकर उसको गूंथते हैं और उसके बाद उसकी गोली बना करके
एक बार उसकी गोली बनाते हैं, फिर उसी को बेलन में बेलते हैं और उसके बाद हम फुलके बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। और फिर जब वह रोटी कच्ची रहती है जिस जगह पे, तो फिर उसे सेकते हैं हल्की आंच में, ताकि वो जले ना और फूले भी। उसके बाद हम भोजन करते हैं और अपनी इस भूख को मिटाते हैं। तो इसीलिए अपनी अंदर का डर खत्म करके हमने अपनी लाइफ को इस तरह से बनाना है, उस आटे की तरह अपनी लाइफ को पहले मेहनत करके हमने जो है उसको खूब इधर उधर ढेर सारी ठोकरें खा के उसको गूंदना है, अपने कैरियर को बनाना है, अपने डर को ख़त्म करना है। उसके बाद फिर उसे जो है परिपूर्ण ढंग से एक जगह एकत्रित करके, जैसे हम पूरे आटे को गूंथे हुए आटे को गोली बनाते हैं, फिर उसको बेलते हैं और उसके बाद फिर फुलका बना के सेकते हैं। फिर अपनी लाइफ को धीरे धीरे हमने विवरण देखना कि अब कौन सी कमी रह रही है, उसमें भी हल्का सा सेक लगा के, और फिर बाद में जैसे उस फुलके को खाते, फिर बाद में आराम से हमने जो वृद्ध अवस्था का जीवन है वो आराम से यापन करना है। जिस तरह से सारी सिस्टमैटिक ढंग से हम उस फुलके को बनाते हैं, बाद में आराम से भोजन के रूप में प्रसन्नता से उसे ग्रहण करते हैं, उसी तरह से अपने अंदर के डर को खत्म करके आगे बढ़ना है और एक सुंदर से लक्ष्य को प्राप्त करके फिर उसका आनंद उठाना है। तो मेरी माता एवं बहनों या मेरे मित्रवर जो भी यहाँ पर बैठे हैं, इस कथा से कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में विवरण लेके जाएं और अपनी लाइफ का आनंद उठाएं, अपने मन का डर भगाएं, अपने अंदर का डर भगाएं, सीखने की चाह रखें और अच्छी उन्नति पाएं। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। पंडित उपेंद्र भट्ट की तरफ से अगर आप लोगों ने प्रसन्नता से मुझे इस स्थान पर बुलाया है, तो मैं चाहूँगा और उस गणेश भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपके हर काम में सफलता मिले। इन्हीं शुभ शब्दों के साथ शुभ प्रभात। बोलो गणेश भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति तेषां मंगलम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलाय तनो हरि। ओम शांति शांति शांति।